रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉपिक है वेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एंड वर्क डन। ये टॉपिक जो है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 7 से लिया है और ये हमारे पास जो है ये लेक्चर 3 है। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और वहाँ पे आपको थर्मोकेमिस्ट्री के बाकी लेक्चर्स भी जो हैं वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वेज ऑफ एनर्जी होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है। एनर्जी को अगर हम सिंपल वर्डिंग में डिफाइन करना चाहें तो किसी भी जिस्म की वो एबिलिटी जिसके बेस पे वो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। यानी कि एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, बॉडी की वो एबिलिटी जिसकी बेस पे वो काम करता है, इसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनर्जी। अब देखें, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट वेज होते हैं। ठीक है, वो जो वेज हैं वो कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं कि वो किन वेज से जो है जो एनर्जी है वो हमारे पास ट्रांसफ़र हो सकती है। देखें, हमारे पास बेसिकली जो वेज हैं एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के वो हमारे पास हैं दो। ठीक है, पहला वे कौन सा है? पहला वे है हमारे पास हीट और दूसरा वे कौन सा है? दूसरा वे है वर्क। दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे हीट को डिफाइन करूँ तो हीट को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। देखें, एनर्जी की वो मिकदार जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ हीट दैट flows across the body, एनर्जी की वो मिकदार जो बॉडी के अक्रॉस क्या करती है, फ्लो करती है, उसको हम कहते हैं हीट। ठीक है, अब दूसरी जो हमारे पास चीज़ वर्क है, क्या है? वर्क देखें, वर्क को अगर हम डिफाइन करें, यानी कि अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स को अप्लाई करें और वो क्या करे, डिस्प्लेसमेंट को कवर कर जाए, तो हम क्या कहते हैं कि उसके ऊपर वर्क, वो उसने क्या किया है, उसके ऊपर काम हुआ है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे हीट को एक्सप्लेन करूँ, हीट जो मेरे पास है, अगर मैं उसको डिटेल व्यू में देखना चाहूँ कि वो कैसे जो है वो हमारे जिस्म की डिफरेंट स्टेट को जो है वो कैसे जो है फ्लो करती है, तो देखें, हीट है ये हमारे पास। ठीक है, हीट कब फ्लो करेगी? जब आप क्या करेंगे, जब हमारे पास से मेरे पास ये है बॉडी 1, ठीक है, और मैं बॉडी 1 से हीट को ट्रांसफर करना चाहता हूं बॉडी 2 में। तो बॉडी 2 में हीट कब ट्रांसफर करेगी? अगर मेरे पास ये बॉडी 1 है और मैं बॉडी 1 से बॉडी 2 में हीट को ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखें, इस बॉडी यानी कि जो बॉडी 1 है और जो दूसरी बॉडी है, इन दोनों के दरमियान क्या होना चाहिए? इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, तब ही हीट जो है इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफ़र होगी। यानी कि हीट का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो करेगी, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट फ्लो नहीं करेगी। तो टेम्परेचर डिफरेंस मतलब कि डिसाइड करता है कि हीट फ्लो करेगी या फिर हीट फ्लो नहीं करेगी। अब देखें, हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें फिर देखना पड़ेगा कि हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। देखें, अगर देखें हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, हम सिस्टम से हीट को सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सराउंडिंग से हीट किस में ट्रांसफ़र हो रही है? सिस्टम में ट्रांसफ़र हो रही है। अगर देखें, अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है आपकी सिस्टम से सराउंडिंग में, तो देखें सिस्टम काम कर रहा है, तो हीट जब रिलीज हो रही है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव साइन से। यानी कि कौन सा प्रोसेस होगा? ये होगा
एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर क्या है, अगर हीट जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर हो रही है तो फिर हीट एब्जॉर्ब होगी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव साइन से। और ये प्रोसेस कौन सा होगा, ये होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, यानी कि हीट का ट्रांसफर होना ये लाजमी सी बात है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स है कि नहीं। अगर दो स्टेट्स के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो तब ही आपकी हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करेगी, वरना हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब देखें कि जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क को हम किस बेस पे डिफाइन करते हैं, वर्क को हम डिफाइन करते हैं कि हमने बॉडी को एनर्जी दी तो वो एनर्जी की बेस पे वो काम करेगा। और वो एनर्जी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है जिसकी बेस पे बॉडी काम करता है। अगर हम वर्क को देखें, अगर हम वर्क को यहाँ पे मैं डिफाइन करना चाहूँ या इसको देखें, वर्क मेरे पास क्या है, वर्क हम थर्मोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं तो थर्मोकेमिस्ट्री में वर्क क्या है, देखें थर्मोकेमिस्ट्री में जो हमारे पास वर्क होता है वो वर्क क्या होता है, वो होता है प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क, प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क। प्रेशर एंड वॉल्यूम की बेस पे जो हम काम करते हैं उसी को हम काम कहते हैं, दूसरे किसी भी चीज को हम काम नहीं कहते। तो हम यहाँ पे देखें काम क्या कर रहे हैं, हम काम ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पे अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिख दूं तो आपको ज्यादा क्लियर देखें, W इज इक्वल टू P डेल V। अब देखें हम यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क कह रहे हैं, यानी कि अगर मैंने किसी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है, से मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम को मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जब मैं सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करूँगा तो क्या करेगा, मैं इससे हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, हीट एक एनर्जी है, तो हीट प्रोवाइड करूँगा तो वो क्या करेगी, वो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी और इसकी बेस पे वो काम करेगा। अब वो काम करेगा तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगा। हमने सिंपली इस वॉल्यूम के अंदर चेंज को ऑब्जर्व करना है। अगर वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है तो वर्क हो रहा है, अगर वॉल्यूम के अंदर चेंज जीरो है तो कोई काम नहीं हो रहा। अब देखें वर्क हमारे पास जो है वो दो किस्म का है, दो किस्म का काम हो रहा है। एक काम क्या है, हमारे पास जो वर्क है बेसिकली वो दो किस्म का। पहली किस्म का कौन सा है, वो है ऑन द सिस्टम। पहला हमारे पास काम जो है वो ऑन द सिस्टम हो रहा है, और दूसरा काम कौन सा है, दूसरा काम हमारे पास क्या हो रहा है, बाय द सिस्टम। देखिए ये दो किस्म का, मुख्तलिफ किस्म का काम है, एक ऑन द सिस्टम हो रहा है और एक बाय द सिस्टम हो रहा है। तो ऑन द सिस्टम वाला जो काम होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, और बाय द सिस्टम वाला काम होगा हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे। ये दो डिफरेंट जो है वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम जो है वो डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, देखें फिर दो किस्म का काम जो है वो हमारे पास हो गया। पहला काम कौन सा है, पहला काम जो है वो ऑन द सिस्टम हो रहा है और दूसरा काम जो है वो बाय द सिस्टम हो रहा है। यानी कि एक में आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं और दूसरे में सिस्टम आपके ऊपर काम कर रहा है। अगर देखें सिंपली सी बात है, आपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, ठीक है, और सिस्टम में वो हीट एब्जॉर्ब हो गई और सिस्टम उस हीट को यूटिलाइज कर रहा है अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, और फिर क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो वो काम कौन सा, देखें अगर हम ऑन द सिस्टम काम करेंगे तो वो काम क्या होगा, वो काम पॉजिटिव होगा, और अगर सिस्टम हम पे काम करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव काम इसलिए होगा, देखें जब आप सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो बेसिकली आप अपनी एनर्जी को यूज़ करेंगे, सिस्टम को अपनी एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। जब आप सिस्टम के ऊपर अपनी एनर्जी यूज़ करेंगे तो सिस्टम का तो कुछ यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा, उस सिस्टम के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा। हम इसीलिए इसको क्या करते हैं, एक पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब सिस्टम आपके ऊपर काम कर रहा है तो सिस्टम बेसिकली अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहा है, आप अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे। जब आप अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे तो ये कौन सा काम है, ये एक नेगेटिव वर्क है, क्योंकि इसमें सिस्टम की एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, आपकी एनर्जी यूटिलाइज। तो ये कन्वेंशनली जब भी आप काम को देखेंगे और वो काम क्या होगा, वो काम जो है वो एक बॉडी से हीट जो है वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है, तो हमें देखना पड़ेगा कि बॉडी में हीट वो अब्सॉर्ब हो रही है
या फिर बॉडी में वो हीट इवॉल्व हो रही है। एब्जॉर्ब और इवॉल्व होने का जो तल्लक है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिस्टम के साथ, काम के साथ है। अगर सिस्टम में वो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो सिस्टम की वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी और सिस्टम उससे आसानी के साथ काम कर लेगा। लेकिन अगर सिस्टम अपनी एनर्जी को यूज़ करेगा तो फिर उसके अंदर एक नेगेटिव चेंज आएगा और उसकी बेस पे जो काम होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव वर्क होगा। तो ये हमारा था वेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एंड वर्क डन के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया। अब हम इसी कंसेप्ट को अगले लेक्चर में यूज़ करेंगे फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और उसमें हम देखेंगे इसकी जो दो एप्लीकेशन है। जब हम उसको कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, और जब हम उसको कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉपिक है वेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एंड वर्क डन। ये टॉपिक जो है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 7 से लिया है और ये हमारे पास जो है ये लेक्चर 3 है। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और वहाँ पे आपको थर्मोकेमिस्ट्री के बाकी लेक्चर्स भी जो हैं वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वर्क वेज ऑफ एनर्जी होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है। एनर्जी को अगर हम सिंपल वर्डिंग में डिफ़ाइन करना चाहें तो किसी भी जिस्म की वो एबिलिटी जिसके बेस पे वो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। यानी कि एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, बॉडी की वो एबिलिटी जिसकी बेस पे वो काम करता है, इसको हमें कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनर्जी। अब देखें, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है। वो जो वेज हैं वो कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं कि वो किन वेज से जो है जो एनर्जी है वो हमारे पास ट्रांसफ़र हो सकती है। देखें, हमारे पास बेसिकली जो वेज हैं एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के वो हमारे पास हैं 2, ठीक है। पहला वे कौन सा है? पहला वे है हमारे पास हीट, और दूसरा वे कौन सा है? दूसरा वे है वर्क। 2 तरह से हम क्या कर सकते हैं, हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे हीट को डिफ़ाइन करूँ तो हीट को मैं कैसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ। देखें, एनर्जी की वो मिकदार जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ हीट दैट फ्लोज अक्रॉस द बॉडी, एनर्जी की वो मिकदार जो बॉडी के अक्रॉस क्या करती है, फ्लो करती है, उसको हम कहते हैं हीट, ठीक है। अब दूसरी जो हमारे पास चीज़ वर्क है, क्या है? वर्क देखें, वर्क को अगर हम डिफाइन करें, यानी कि अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स को अप्लाई करें और वो क्या करे, डिस्प्लेसमेंट को कवर कर जाए, तो हम क्या कहते हैं कि उसके ऊपर वर्क, वो उसने क्या किया है, उसके ऊपर काम हुआ है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे हीट को एक्सप्लेन करूँ, हीट जो मेरे पास है, अगर मैं उसको डिटेल व्यू में देखना चाहूँ कि वो कैसे जो है वो हमारे जिस्म की डिफरेंट स्टेट को जो है वो कैसे जो है फ्लो करती है, तो देखें, हीट है ये हमारे पास, ठीक है। हीट कब फ्लो करेगी? जब आप क्या करेंगे, जब हमारे पास से मेरे पास ये है बॉडी 1, ठीक है, और मैं बॉडी 1 से हीट को ट्रांसफ़र करना चाहता हूं बॉडी 2 में। तो बॉडी 2 में हीट कब ट्रांसफ़र करेगी? अगर मेरे पास ये बॉडी 1 है और मैं बॉडी 1 से बॉडी 2 में हीट को ट्रांसफ़र करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखें, इस बॉडी यानी कि जो बॉडी 1 है और जो दूसरी बॉडी है, इन दोनों के दरमियान क्या होना चाहिए? इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, तब ही हीट जो है इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफ़र होगी। यानी कि हीट का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो करेगी, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट फ्लो
नहीं करेगी। तो टेम्परेचर डिफरेंस मतलब कि डिसाइड करता है कि हीट फ्लो करेगी या फिर हीट फ्लो नहीं करेगी। अब देखें, हीट को ट्रांसफर करने के लिए हमें फिर देखना पड़ेगा कि हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है। देखें, अगर देखें हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, हम सिस्टम से हीट को सराउंडिंग में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सराउंडिंग से हीट किस में ट्रांसफर हो रही है, सिस्टम में ट्रांसफर हो रही है। अगर देखें, अगर हीट ट्रांसफर हो रही है आपकी सिस्टम से सराउंडिंग में, तो देखें सिस्टम काम कर रहा है, तो हीट जब रिलीज हो रही है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव साइन से। यानी कि कौन सा प्रोसेस होगा, ये होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर क्या है, अगर हीट जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर हो रही है तो फिर हीट एब्जॉर्ब होगी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव साइन से। और ये प्रोसेस कौन सा होगा, ये होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। यानी कि हीट का ट्रांसफर होना ये लाजमी सी बात है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स है कि नहीं। अगर दो स्टेट्स के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो तब ही आपकी हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करेगी, वरना हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब देखें कि जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क को हम किस बेस पे डिफाइन करते हैं, वर्क को हम डिफाइन करते हैं कि हमने बॉडी को एनर्जी दी, तो वो एनर्जी की बेस पे वो काम करेगा। और वो एनर्जी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है जिसकी बेस पे बॉडी काम करता है। अगर हम वर्क को देखें, अगर हम वर्क को यहाँ पे मैं डिफाइन करना चाहूँ या इसको देखें, वर्क मेरे पास क्या है, वर्क, हम थर्मोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं तो थर्मोकेमिस्ट्री में वर्क क्या है। देखें, थर्मोकेमिस्ट्री में जो हमारे पास वर्क होता है वो वर्क क्या होता है, वो होता है प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क, प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क। प्रेशर एंड वॉल्यूम की बेस पे जो हम काम करते हैं उसी को हम काम कहते हैं, दूसरे किसी भी चीज को हम काम नहीं कहते। तो हम यहाँ पे देखें काम क्या कर रहे हैं, हम काम ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पे, अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिख दूं तो आपको ज्यादा क्लियर, देखें W इज इक्वल टू P डेल V। अब देखें, हम यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क कह रहे हैं, यानी कि अगर मैंने किसी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है, से मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम को मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जब मैं सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करूँगा तो क्या करेगा, मैं इससे हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, हीट एक एनर्जी है, तो हीट प्रोवाइड करूँगा तो वो क्या करेगी, वो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी और इसकी बेस पे वो काम करेगा। अब वो काम करेगा तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगा। हमने सिंपली इस वॉल्यूम के अंदर चेंज को ऑब्जर्व करना है। अगर वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है तो वर्क हो रहा है, अगर वॉल्यूम के अंदर चेंज जीरो है तो कोई काम नहीं हो रहा। अब देखें, वर्क हमारे पास जो है वो दो किस्म का है, दो किस्म का काम हो रहा है। एक काम क्या है, हमारे पास जो वर्क है बेसिकली वो दो किस्म का। पहली किस्म का कौन सा है, वो है ऑन द सिस्टम। पहला हमारे पास काम जो है वो ऑन द सिस्टम हो रहा है, और दूसरा काम कौन सा है, दूसरा काम हमारे पास क्या हो रहा है, बाय द सिस्टम। देखिए, ये दो किस्म का, मुख्तलिफ किस्म का काम है, एक ऑन द सिस्टम हो रहा है और एक बाय द सिस्टम हो रहा है। तो ऑन द सिस्टम वाला जो काम होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, और बाय द सिस्टम वाला काम होगा हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे। ये दो डिफरेंट जो है वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम जो है वो डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, देखें फिर दो किस्म का काम जो है वो हमारे पास हो गया। पहला काम कौन सा है, पहला काम जो है वो ऑन द सिस्टम हो रहा है और दूसरा काम जो है वो बाय द सिस्टम हो रहा है। यानी कि एक में आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं और दूसरे में सिस्टम आपके ऊपर काम कर रहा है। अगर देखें, सिंपली सी बात है, आपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, ठीक है, और सिस्टम में वो हीट एब्जॉर्ब हो गई और सिस्टम उस हीट को यूटिलाइज कर रहा है अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, और फिर क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो वो काम कौन सा, देखें, अगर हम ऑन द सिस्टम काम करेंगे तो वो काम क्या होगा, वो काम पॉजिटिव होगा। और अगर सिस्टम हम पे काम करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव काम इसलिए होगा, देखें, जब आप सिस्टम के ऊपर काम करेंगे
तो बेसिकली आप अपनी एनर्जी को यूज़ करेंगे, सिस्टम को अपनी एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। जब आप सिस्टम के ऊपर अपनी एनर्जी यूज़ करेंगे तो सिस्टम का तो कुछ यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा, उस सिस्टम के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा। हम इसीलिए इसको क्या करते हैं, एक पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब सिस्टम आपके ऊपर काम कर रहा है तो सिस्टम बेसिकली अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहा है, आप अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे। जब आप अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे तो ये कौन सा काम है, ये एक नेगेटिव वर्क है, क्योंकि इसमें सिस्टम की एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, आपकी एनर्जी यूटिलाइज। तो ये कन्वेंशनली जब भी आप काम को देखेंगे और वो काम क्या होगा, वो काम जो है वो एक बॉडी से हीट जो है वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है। तो हमें देखना पड़ेगा कि बॉडी में हीट वो अब्जॉर्ब हो रही है या फिर बॉडी में वो हीट इवाल्व हो रही है। अब्जॉर्ब और इवाल्व होने का जो तल्लक है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिस्टम के साथ, काम के साथ है। अगर सिस्टम में वो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो सिस्टम की वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी और सिस्टम उससे आसानी के साथ काम कर लेगा। लेकिन अगर सिस्टम अपनी एनर्जी को यूज़ करेगा तो फिर उसके अंदर एक नेगेटिव चेंज आएगा और उसकी बेस पे जो काम होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव वर्क होगा। तो ये हमारा था वेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एंड वर्क डन के बारे में हमने डीपली डिस्कस किया। अब हम इसी कंसेप्ट को अगले लेक्चर में यूज़ करेंगे एंड फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और उसमें हम देखेंगे इसकी जो दो एप्लीकेशन है। जब हम उसको कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, और जब हम उसको कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है।